आज की कहानी का शीर्षक है घर का गार्डन। आप नहीं जानती माँ, यहाँ उल्टी गंगा बहने लगी है। ससुर जी जब से रिटायर हुए हैं तब से दोनों लोग घर के पास बने गार्डन में झूले पर बैठे बातें करते रहते हैं। उन्हें अपने पक चुके बालों का भी ख्याल नहीं रहता है। अब इस उम्र में उन्हें ऐसा व्यवहार क्या शोभा देता है। सरिता अपने ससुराल के समाचार अपनी माँ को बता रही थी। तभी सास अलका उदास मन से रसोई घर में जाती हैं, क्योंकि बहू की वो कड़वी बातें उन्होंने सुन ली थी। उसकी सभी बातों को नज़रअंदाज कर सास मसाले वाली चाय बना के पहले एक कप बहू को उसके कमरे में देकर दूसरा कप अपने पति सोमनाथ के लिए लेकर जाती हैं। बहू ये देखती है और अपना मुंह टेढ़ा करती है, क्योंकि ससुर ने रिटायर होने के बाद ये उनका रोज का ही नित्य क्रम बन गया था। वो अब किसी की भी परवाह किए बिना रोज अपनी मर्जी के मुताबिक नए नए कपड़े पहनकर गार्डन में अपने पति के साथ बैठकर अपना ज़्यादातर समय बिताती थी। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी अपने बच्चों के लिए काम करके बिता दी थी, इसलिए अब बची खुची ज़िंदगी वो दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताकर जीना चाहते थे। आनंद निवास बंगले जैसा 2 मंजिलों का घर पति पत्नी का ये सपना था और उन्होंने बड़ी मेहनत से इसे पूरा भी किया था। अलका जी ने घर के सामने बड़े प्यार से उस गार्डन को बनाया था और इतने सालों तक काम की भाग दौड़ में सोमनाथ जी कभी भी इस जगह का आनंद ले नहीं पाए थे। लेकिन अब उनका पूरा खाली समय इसी जगह पर बीतता था। दरअसल एक और छोटा सा घर वहां बना सके इसलिए उन्होंने वो जगह खरीदी थी, लेकिन वो अब संभव नहीं था। उन्होंने अपने घर के सभी ज़रूरी चीज़ों की और बाकी ऐशो आराम की चीज़ों की कोई कमी नहीं रखी थी। फिर भी बहू को दोनों का उस झूले पर बैठकर समय बिताना खटकता था। पहले दिन भर उसके साथ रहने वाली सास अब ज़्यादा समय अपने पति को देने लगी थी। अजय, तुम्हें नहीं लगता हमें एक बड़ी कार लेनी चाहिए? सरिता ने अपने पति से कहा। आइडिया तो अच्छा है, लेकिन कार रखने के लिए जगह कहाँ हमारे पास? एक ही छोटा सा गैरेज है जहाँ सिर्फ एक कार के लिए जगह है। अजय ने चिंता वाले स्वर में कहा। कौन कहता है जगह नहीं है? वो गार्डन है ना, जहाँ आजकल 2 लव बर्ड्स अपना डेरा जमाए बैठते हैं। सरिता ने पति की तरफ तिरछी नज़र करते हुए कहा। आजकल तुम कुछ ज़्यादा नहीं बोलने लगी हो? अजय ने अपनी पत्नी को फटकार लगाते हुए कहा। लेकिन सच तो ये था कि उसने भी इस बारे में अपने पिता से बात करने का मन बना लिया था। अगले दिन अजय पिता के पास गया और उनसे बोला, पिताजी, मेरा और आपकी बहू का मन है कि एक बड़ी कार ली जाए। पर बेटा, हमारे पास पहले से एक गाड़ी है ना, दूसरी गाड़ी लेने के बाद हम उसे रखेंगे कहाँ? सोमनाथ जी ने कहा। पिताजी, इसी गार्डन में एक नया गैरेज बनाने की सोच रहा हूँ। सरिता को इस गार्डन की कोई पड़ी नहीं है और माँ भी भला अब और कितने दिनों तक गार्डन का ख्याल रखेंगी। इसलिए अच्छा होगा कि सभी पेड़ पौधों को तोड़कर यहाँ गैरेज बना दिया जाए। अजय ने अपने विचार बताए। दूर खड़ी अलका जी का ये सुनकर जैसे दिल ही बैठ गया। सोमनाथ जी अपना गुस्सा दबाते हुए बोले, मुझे तुम्हारी माँ से पूछना पड़ेगा, मुझे थोड़ा वक्त दो। क्या पिताजी, इसमें क्या मम्मी से पूछना? आप दोनों तो किसी का विचार करते ही नहीं हैं, दिन भर झूले पर बैठे रहते हैं बिना 4 लोगों के बारे में सोचे। अब सरिता घर में हैं, छोटे बच्चे भी हैं घर में और आने जाने वाले लोग भी तो आपको कैसे देखते हैं? आप किसी का विचार नहीं करते। अजय थोड़ा चिढ़ते हुए ही बोला। सोमनाथ कुछ नहीं बोल पाए। उस दिन बेटे और बहू ने बाहर से अच्छा खाना मंगवाया था, लेकिन अलका और सोमनाथ जी के गले से निवाला उतरे ना, ऐसा हो गया था। उस पूरी रात दोनों ही जागते रहे थे।
लेकिन सुबह सुबह कुछ विचार आने से सोमनाथ जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। सोमनाथ जी वो रसोई घर में जाकर चाय बनाकर लाए थे, लेकिन अलका जी इतनी निराश थी कि वो आज बगीचे में किसी भी पेड़ पौधों को पानी तक डालने नहीं गई थी। पूरा दिन तो बड़ा ही नॉर्मल तरीके से गुजरा था, लेकिन शाम को अजय की आंखें फटी की फटी रह गई थीं जब उसने घर के आगे घर भाड़े पर देना है का बोर्ड पढ़ा था। अजय ने सोमनाथ जी से कहा, पापा माना कि हमारा घर बड़ा है, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कि हम उसे भाड़े से दे दें। बेटा, अगले महीने मेरे साथ काम करने वाले शर्मा जी रिटायर हो रहे हैं और वही अब इस घर में भाड़े से रहेंगे, सोमनाथ जी ने कहा। लेकिन वो कहाँ रहेंगे? अजय ने अपनी शंका भरा सवाल पूछा। घर के उस हिस्से में जहाँ तुम रहते हो, सोमनाथ जी ने कड़क आवाज में कहा। और पापा हम कहाँ रहेंगे? नरम पड़ती आवाज में अजय ने पूछा। बेटा, मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हें इस लायक तो बनाया है कि तुम अपने पैरों पर खुद खड़े हो सको, इसलिए तुम्हारे पास 1 महीना है। तुम अपने लिए नया फ्लैट ढूंढ लो या कंपनी के फ्लैट में रहने चले जाओ। वहाँ तुम्हें तुम्हारी उम्र के साथ मिल जाएगा और इस उम्र में इस घर में हमें हमारी उम्र के लोगों का साथ मिल जाएगा। तुम भी सुखी और हम भी। सोमनाथ जी सब कुछ साफ साफ बताया। पापा, लगता है आप तो नाराज हो गए। कल मैंने जो भी कहा मेरा वो मतलब नहीं था, अजय ने अपने पापा के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा। नहीं बेटा, तुम्हारी जनरेशन ने हमें एक सबक दिया है कि कैसे प्रैक्टिकल बनकर रहा जाता है। हम बड़े तुम बच्चों को साथ में देखकर खुश हो सकते हैं, तो तुम हमें साथ में देखने में क्या प्रॉब्लम होती है? ये घर, ये गार्डन में बड़े हुए ये पेड़ पौधे इस बात के गवाह हैं कि कैसे तुम्हारी माँ ने मेरे लिए और ख़ासकर तुम्हारे लिए जी जान से सेवा की है, अपना समय, अपनी जवानी खर्च कर दी है। इसलिए इन सब पर तुमसे और मुझसे ज़्यादा तुम्हारी माँ का हक है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आने वाला हर वीडियो आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।